हे भगवान योरी क्या चल रहा है योरी ये ना कलाकारी देखो नेचर की कलाकारी। ओ भाई 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 अंदर आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ, मिट्टी उड़ रही है। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। आज डे है थर्सडे और अभी टाइम हो रहा है रात के करीबन 10:30 बज रहे हैं और घर की हालत देख रहे हो क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने ट्रक भर भर के मिट्टी उड़ेल दी है और ये मिट्टी आई है आंधी तूफान से। हमारे यहाँ पे करीबन 8:15 बजे इतनी तेज़ धूल भरी आंधी शुरू हो गई, अभी भी चली रही है हल्की फुल्की, तो बंद नहीं हुई है अभी भी 10:30 बजे भी। और 1-1.5 घंटे तक इतनी तेज़ ज़बरदस्त आंधी चली है, पूरा घर धूल मिट्टी से भर गया है और चारों तरफ गेट खिड़कियाँ सब बंद थे, पर फिर भी इतनी मिट्टी आ गई थी। खैर रात को तो जैसे तैसे करके हमने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करी, सब ने मिलके, बच्चों ने भी करवाई और उसके बाद थोड़ी बहुत सोने के लिए हमने अच्छी जगह बनाई। और सोए तो क्या थे, पूरी रात लाइट ही नहीं थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, क्योंकि आंधी इतनी तूफान इतना तेज़ आया था कि ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। खैर रात को मुझे नींद नहीं आई अच्छे से, क्योंकि वही टेंशन थी कि सुबह उठकर और इस घर को मुझे साफ़ करना है, तो बस इसी टेंशन में नींद नहीं आई। सुबह करीबन 4 बजे फिर मेरी आंख लगी थी। रात को 1 बजे तक तो हम जाग ही रहे थे, क्योंकि बिजली कभी आ रही थी कभी जा रही थी। फिर मेरी आंख लगी 4 बजे के करीबन और फिर 5 बजे आँख खुली है और 5 बजे उठते ही बस लग गई हूँ अब कमर कस के और इस घर को साफ़ करने में। आज तो वो वाला मुझे गीत याद आ रहा है जो हम बचपन में गाया करते थे जब स्कूल में प्रेयर करते थे कि इतनी शक्ति हमें देना दाता कि इस घर को मैं साफ़ कर सकूं। आज तो मतलब ऐसा लग रहा था अब इसको मैं साफ़ करूंगी कैसे और कहाँ से शुरू करूं, यही नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि चारों तरफ इतनी धूल मिट्टी हो रखी थी। इधर जाओ तो धूल मिट्टी, इधर जाओ तो धूल मिट्टी, और धूल मिट्टी भी इतनी भर भर के आई है बस पूछो मत। और हमारे यहाँ ही क्या आई है, मुझे लग रहा है ये काफ़ी जगह पे आई है आंधी तूफान। कहाँ कहाँ आया है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और बस सुबह उठते ही मैं लग गई हूँ अब बस साफ़ सफाई करने में। आज तो आधा दिन या पता नहीं कब तक ये घर मैं साफ़ कर पाऊँगी, क्योंकि घर भी इतना बड़ा है मेरा। सबसे पहले तो मैंने बाहर की साफ़ सफाई करना शुरू कर दी है, सोच रही हूँ धूप आने से पहले पहले और बाहर की साफ़ सफाई कर ली जाए। पर हालांकि घर इतना मेरा बड़ा है कि बाहर की साफ़ सफाई भी एक दिन में तो नहीं हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो बस जो कोशिश कर रही हूँ कि मोटा मोटा जो धूल मिट्टी आई है ना बहुत ज़्यादा उसको मैं उठा लूँ। पर धूल मिट्टी का ये था कि पूरी रात आंधी चल रही थी ना, तो मिट्टी जो है कॉर्नर्स में आके इकट्ठी हो गई थी, तो ज़्यादा मुझे बाहर फिर इतना ज़्यादा साफ़ सफाई करनी नहीं पड़ी। बस मैंने कॉर्नर में जो है ना मिट्टी को इकट्ठा कर दिया। और ये देखो मेन गेट की हालत क्या हो रखी है, मतलब सही में आज ऐसे लग रहा था कि भगवान के पता नहीं क्या ही मन में समाई कि इतनी तेज़ आंधी आई। और मैं कल परसों ही सोच रही थी, और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल मेरा सोचना भी गलत है। मैं कल परसों ऐसे बैठे बैठे सोच रही थी, मैंने कहा यार गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है, पर इस बार भगवान जी ने आंधी नहीं भेजी, ये अच्छा हो गया कि आंधी से परेशान नहीं हुए। और फिर लो मतलब मेरा बोलना ही मुझे लग रहा है कि अब तो गलत हो गया, अब तो मैं ऐसी बातें मुंह से निकाल लूँगी नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, कहते भी एक दिन में एक बार हमारी ज़ुबान पे ना सरस्वती जी बैठती है, तो कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। और मुझे लग रहा है मेरी काली ज़ुबान पता नहीं क्या ही लग गया, और आज जो है इतनी तेज़ आंधी आई कि सारी कसर पूरी कर दी है। वरना इस बार गर्मियाँ स्टार्ट होने के बाद आंधी आई नहीं थी, और आज ऐसी आई है कि बस पूछो मत। और खैर सभी लोग परेशान होंगे जैसे मैं परेशान हो रही हूँ। और गुड्डू ने तो कहा था कि मम्मी मुझे उठा लेना, सुबह मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। रात को तो हम 10:30-11 बजे तक सब लोग सफाई कर रहे थे, अंदर सब लोग झाड़ू ले लेके लगे हुए थे अपनी अपनी, क्योंकि ऐसे घर में नींद आना मुश्किल था। जहाँ भी चल रहे थे मिट्टी आ रही थी, बेड पे चढ़ रहे थे तो मिट्टी, अंदर भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी। तो रात को ही हमने थोड़ी बहुत अंदर की साफ़ सफाई तो कर ली थी, बच्चों ने करवा दी थी दोनों ने मिल के।
और फिर रात को बच्चे अच्छे से सोए नहीं, तो फिर मैंने सुबह उठाया नहीं गुड्डू को। गुड्डू ने कहा तो था कि मम्मी मुझे उठा लेना, आप अकेले परेशान मत होना, मैं साफ़ सफाई करवा दूँगी। पर फिर मैंने कहा ना, बच्चे सोए भी लेट थे, करीबन 1-1:30 बजे। मैंने जैसे बताया कि लाइट जो है थोड़ा बहुत टिकी थी, उसके बाद ही नींद आई। एसी तो काम ही नहीं कर रहा था, कूलर वाले रूम में ही सोना पड़ा था, तो सब लोग वही सो रहे थे। तो गुड्डू को फिर मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा कोई नहीं, अब मैं जो है कोशिश कर रही हूँ, जितना मेरे से हो पा रहा है मैं कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने बाहर की कर दिया, पहले नीचे की साफ़ सफाई कर दी, उसके बाद बालकनी को मैंने साफ़ कर दिया है। पहले झाड़ू लगाई 2 बारी, उसके बाद मैंने पानी डाल के साफ़ किया है, उसके बाद मैंने लगाया है पोछा, तब जाके थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे साफ़ सफाई हुई है। मतलब इतनी बुरी हालत है। और खैर पतिदेव बच्चे तो अभी भी जो है सो ही रहे हैं। हस्बैंड ने भी कहा था कि मुझे उठा देना, अकेली परेशान मत होना, थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर दूँगा पर मुझे ऐसा लगा कि उनसे किसी से कुछ नहीं होगा, मुझे ही करना है। तो बस मैं उठ के चुपचाप अपनी लग गई काम पे। तो बस बाहर की तो मैंने कर ली है, और उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। और अंदर भी वही है कि खिड़कियों में भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आई है कि बस पूछो मत, जबकि पूरा घर अच्छे से बंद था, और बंद किनारों में से भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आई है। ये देखो कितनी बुरी हालत हो गई है घर की। ये जो आंधी वाली मिट्टी है ना, इससे मुझे सांस में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। रात को भी जब मैं साफ़ सफाई कर रही थी ना, और पूरे घर में जब मिट्टी उड़ रही थी, तो सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो फिर आज फिर मैंने सुबह जो है खिड़कियाँ और झाड़ू से ही झाड़ के अच्छे से साफ़ की है, कपड़े से नहीं झाड़ी है, क्योंकि कपड़े से जब झाड़ते हैं ना तो ज़्यादा उड़ती है धूल मिट्टी। और फिर हस्बैंड ने कह भी दिया था कि चाहे तू आज कितनी भी साफ़ सफाई कर ले, 1-2 दिनों में फिर से और आंधी बता रखी है, तो ज़्यादा मत करना। उन्होंने तो मुझे पहले ही कह दिया था कि खिड़कियाँ विड़कियाँ रहने दे, साफ़ करना। पर वही है कि हम लेडीज़ को तो ये रहता है कि नहीं, अब गंदा हुआ है तो एक बार चाहे फिर से आ जाओ आंधी, एक बार तो फिर साफ़ करना ही है। तो फिर मैंने आज कपड़े से नहीं झाड़ा, बस झाड़ू से ही मैंने सारी मिट्टी जो है ना खिड़की वगैरह की निकाल दी है, और सारे सोफ़े वगैरह हटा के। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि रात को हमने झाड़ू लगाई थी, जबकि रात को जो है तीनों माँ बेटी हम लगे हुए थे, मैं, बुलबुल, गुड्डू, तीनों लगे हुए थे। पूरा घर हमने जो है ना, एक बार मैंने सोचा था कि चलो अब एक बार झाड़ू लगा दिए तो सुबह जो है इतनी मिट्टी नहीं आएगी, पर लग ही नहीं रहा कि रात को झाड़ू लगाई थी। क्या ऐसा लग रहा था कि रात को पूरी रात ही आंधी चली है, और जितनी मिट्टी रात को हमने निकाली थी ना, उससे 2 गुनी मिट्टी जो है ना अब आई है। और बाथरूम की हालत देखो कितनी ज़्यादा बुरी हो गई है। मतलब बाथरूम क्या, रूम क्या, सारे एकदम से मिट्टी मिट्टी से भर गए हैं। भजन चला रखे है मैंने, साथ में सफाई करते करते भजन सुन रही हूँ, ताकि दिमाग थोड़ा सा शांत रहे। क्योंकि जब घर की हालत ऐसी हो जाती है ना, तो दिमाग खराब हुए बिना नहीं रहता, गुस्सा आ ही जाता है, चाहे कितना भी कंट्रोल कर लो। तो भजन चला रखे ताकि दिमाग शांत रहे। हस्बैंड भी उठ गए, मैंने उनको उठाया नहीं था, और वो खुद से ही उठ गए थे। और उठने के बाद कह रहे थे मैं कोई हेल्प कर दूँ, मैं कोई हेल्प कर दूँ। मैंने कहा बस आप मेरी ये हेल्प करो कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे चुपचाप मेरा काम करने दो। तो वो समझ गए थे कि अब इसको छेड़ना ठीक नहीं है, तो वो चुपचाप अपना नीचे चले गए थे। अब वो जो है मेन गेट पे पानी वगैरह डाल देंगे पाइप से, वहाँ पे वो साफ़ सफाई कर देंगे। अंदर उनसे क्या ही हेल्प लेती, वही बात है कि उनकी हेल्प करी हुई मुझे पसंद भी नहीं आती। मुझे जब तक मैं खुद ना कर लूँ ना कोई काम, तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मैंने कहा ना, मैं खुद से ही कर लूँगी। आ तो रहे थे बार बार में कि ला मैं कोई हेल्प कर देता हूँ, मैं यहाँ से साफ़ कर दूँ, ये कर दूँ। मैंने कहा ना, आप रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी। तो जी बस मैं लग गई हूँ फटाफट। और हाँ, आप काफ़ी बार कहते हो ना आप सब लोग कि दीदी आपका घर इतना बड़ा है, बड़ा घर कितना अच्छा लगता है। हाँ जी, बड़ा घर वैसे तो अच्छा लगता है, पर जब इस तरह से आंधी तूफान आ जाता है ना, तब ऐसे लगता है कि यार घर छोटा हो तो अच्छा रहता है। इतने बड़े घर की साफ़ सफाई करने में आफत आ जाती है, छोटा घर हो तो जल्दी साफ़ सफाई हो जाती है। खैर जी कोई नहीं, अब बड़ा है तो बड़े घर की साफ़ सफाई करेंगे। और हाँ, किसी ने पूछा था मुझसे, बहुत बारी मेरे पास सवाल आता है कि दीदी आपके नीचे वाले फ्लोर की साफ़ सफाई कौन करता है। तो देखो जी, नीचे वाला फ्लोर जो है ना, जितना मेरा ऊपर का फ्लोर है ना, जितना बड़ा घर है उतना ही नीचे है। तो अगर दोनों फ्लोर की मैं साफ़ सफाई करूँगी ना, तो मेरे को पूरा दिन साफ़ सफाई में ही निकल जाएगा। मैं तो एक सफाई कर्मचारी बन के
रह जाऊँगी। तो नीचे वाला फ्लोर जो है मैं साफ़ नहीं करती हूँ, वहाँ पे हम रहते भी नहीं है, कोई रहता भी नहीं है, तो उस फ्लोर की साफ़ सफाई जो है चाची जी हफ्ते में एक बार कर देते हैं। और जैसे आज आंधी तूफान आया है तो चाची जी को जब भी टाइम मिलेगा उनको शाम तक, मतलब सुबह सुबह तो वही है कि कोई अपना घर छोड़ के आता नहीं है, और वैसे भी चाची जी तो हमारे नहीं आते हैं, वो शाम तक या फिर कल तक जब भी उनको टाइम मिलेगा वो नीचे का फ्लोर वो साफ़ कर देंगे। क्योंकि मेरा घर, अगर मैं दोनों फ्लोर की साफ़ सफाई करूँगी तो मेरा पूरा दिन साफ़ सफाई में ही निकल जाएगा, सुबह से लेकर रात हो जाएगी साफ़ सफाई करने में। खैर जी, अंदर की झाड़ू लगाई और उसके बाद जो है मैं आ गई थी बाहर, और यहाँ पे ये देखो मिट्टी कैसे जो है धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई थी। तो थोड़ी झाड़ू तो मैंने सुबह में लगाई थी जब मैं नीचे आई थी, थोड़ा बहुत ये कचरा रह गया था, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी तो गाड़ी के नीचे ये मिट्टी रह गई थी, तो इसको मैं जो है अभी साफ़ कर रही हूँ। मतलब ये समझो कि पूरा रेगिस्तान उठ उठ के जो है ना, उड़ उड़ के आज तो और घर में आ गया है। हस्बैंड ने तो कहा था कि तुम सिर्फ अंदर अंदर की साफ़ सफाई कर लो, यहाँ पे मैं पानी डाल दूंगा पाइप से और सारी धूल मिट्टी बाहर निकाल दूंगा। मैंने कहा अगर पानी डाल लोगे यहाँ पे तो पूरी टंकियाँ खाली हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी और कचरा था कि अगर पानी डालते तो उससे तो साफ़ ही नहीं होती है। तो बस मैंने थोड़ा मोटा मोटा साफ़ कर दिया, जो कॉर्नर में कचरा इकट्ठा हो गया था। मतलब एक बार घर को मैंने ऐसा कर दिया है कि घर पर कोई आए तो ऐसे बुरा नहीं लगेगा कि बिल्कुल साफ़ सफाई हुई नहीं है। और बाकी तो इतनी बुरी जब आंधी आती है ना, तो एक दिन में तो घर साफ़ होता ही नहीं है, टाइम पूरा लगने वाला है, मतलब 3-4 दिन लगने वाले हैं। और उस पर भी ये नहीं है कि अगर दोबारा आंधी नहीं आई तो, अगर शाम को फिर से आंधी आ गई तो कोई फ़ायदा होगा भी नहीं साफ़ सफाई करने का। पर खैर वही है, गंदा तो नहीं छोड़ सकते ना घर, ये घर में रहते हैं तो साफ़ सफाई भी एकदम जैसे डेली में रहते हैं, एकदम चमचमाता हुआ घर रहता है। तो कोशिश तो मैंने वही करी है कि बस सुबह उठ के और वापस अपने घर को वैसा कर दूँ जैसा मेरा घर पहले से था। तो बस अब मैं हो गई है साफ़ सफाई सारी, मैंने बेडशीट वगैरह भी लगा दी है। और गुड्डू उठ गई है, उठते ही कह रही है मम्मी आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, मैं आपकी हेल्प कर देती। मैंने कहा बेटा कोई नहीं, अभी भी काम बहुत सारा बचा हुआ है, तू अब कर दे मेरी हेल्प। तो डस्टिंग रह गई है, डस्टिंग मैं करवाऊँगी गुड्डू से, तो गुड्डू कर देगी डस्टिंग। सुबह 5 बजे उठकर लगी थी और अभी टाइम हो रहा है करीबन 10:15 बज रहे हैं। नॉन स्टॉप मैंने काम किया है, तब जाकर अब थोड़ा बहुत घर घर जैसा लग रहा है, वरना रात को तो ऐसा लग रहा था कोई भूतिया बंगला नहीं होता जो पुराने कई सालों से जो बंद पड़ा रहता है। मतलब घर की हालत ऐसी हो गई थी, दिमाग ख़राब हो गया था कि ये घर साफ़ कैसे होने में आएगा। खैर जी, यहाँ पे घर तो मैंने साफ़ कर दिया, और ये जो बर्तन थे रात के धुले हुए, इन पे भी सब पे मिट्टी मिट्टी हो गई थी, पूरे बर्तनों में मिट्टी हो गई थी। तो इनको दोबारा मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर दिया है। ये मतलब चाची जी साफ़ करके गए थे, तो रात को तो मैं ये गीले रहते तो इनको मैं लगाती नहीं हूँ कैबिनेट में, इनको मैं सुबह में लगाती हूँ कैबिनेट में। पर ये मतलब इसमें टोकरी में रखे रखे इन पे भी मिट्टी हो गई थी। खैर इन पे क्या मिट्टी हो गई थी, मतलब रात को तो हमारी भी शक्लें देखने लायक थी, हम भी सब लोग भूत बन गए थे रात को। मतलब जबकि हम लोग बाहर गए ही नहीं आंधी देखने, अंदर भी इतनी धूल मिट्टी उड़ रही थी कि सबकी शक्लें जो है देखने लायक थी। सबके बालों में इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। रात को भी सब लोग नहा के सोए थे, और अभी सुबह जो है मैंने सारा काम निपटा के अच्छे से जो है मैं नहाई हूँ, हेयर वॉश किया है, तब जान में जान आई है। अब ऐसे थोड़ा हल्का फुल्का लग रहा है क्योंकि घर भी साफ़ हो गया और मैं भी साफ़ हो गई अच्छे से, अब सांस आ रहा है थोड़ा बहुत। खैर जी, सुबह मैं मशीन मैंने सोचा था आज नहीं लगाऊंगी, पर फिर टाइम से काम हो गया था, मतलब 10:15 बजे तक मैंने सारा काम कर लिया था, तो फिर अब मैंने मशीन भी लगा दी है। क्योंकि वही है कि नहाने का भी वही है, कपड़े भी खूब हो जाते हैं, दोनों टाइम नहाते हैं, सुबह शाम बच्चे दोनों टाइम नहाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो कपड़े भी खूब हो जाते हैं। एक दिन भी मशीन ना लगाओ ना तो कपड़ों का ढेर लगे। साफ सफाई शुरू करी थी और अभी टाइम हो गया है करीबन 10:30 पौने 11 बज रहे हैं, और अब साफ सफाई का काम पूरा हुआ है मेरा। बहुत टाइम लग गया, और उसमें भी ये सोफ़ा तो रह ही गया, इस पर वैक्यूम नहीं करा मैंने, क्योंकि वही है, हस्बैंड ने कहा कि तू कर तो रही है इतनी साफ़ सफाई, दोबारा मौसम ने बता रखा है कि 1-2 दिनों में फिर से जो है आंधी आने वाली है। खैर करूँगी तो सही, छोड़ूंगी तो नहीं, इसको भी जो बच्चों से करवाऊंगी, बुलबुल से करवाऊंगी। अभी जब वो उठ जाएगी ना तो बच्चों को शौक रहता है इस तरह के काम करने का, तो बुलबुल कर देगी इस पर वैक्यूम, क्योंकि इस पर भी धूल मिट्टी है अभी भी हल्की हल्की सी। मैंने कपड़े से तो झाड़ दिया था पर उससे साफ़ नहीं हुई। बाकी घर सारा साफ़ हो गया है, और अब
सांस में सांस आ रही है, ऐसे लग रहा था सुबह तो कि बस बहुत ही मतलब पूरी रात ही मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं रात को ही शुरू हो जाऊँ, रात को ही सारी साफ़ सफाई कर दूँ। खैर जी, अब हो गई है साफ़ सफाई और अब नाश्ता नहीं बनाऊंगी, अब डायरेक्ट बनेगा खाना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया और मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ। आज खाने में सिंपल से दाल चावल बना रही हूँ क्योंकि वो सबसे कम टाइम में बन जाता है। सुबह नाश्ता बनाया नहीं था, बच्चों को भी भूख लगी हुई है। सुबह सबने नींबू पानी पी लिया था जो कि हस्बैंड ने बनाया था, तो बस अब फटाफट दाल चावल बना दूंगी। और आज हस्बैंड भी बोल के गए हैं कि आज तो मैं भी दाल चावल ही खा लूँगा, रोटी रहने देना, वरना जब भी मेरे घर में दाल चावल बनते ना तो रोटी भी बनती है क्योंकि हस्बैंड नहीं खाते हैं। पर आज उनको पता था कि मैं परेशान हुई हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं रोटी नहीं खाऊँगा, मैं भी दाल चावल ही खा लूँगा। तो बस आज पतिदेव ने मेरे पे ये एहसान कर दिया, उन्होंने मेरी ये हेल्प करी है कि आज वो रोटी नहीं खाएंगे, वो दाल चावल खा लेंगे। खैर जी, ये है आज की हमारी सिंपल सी लंच थाली और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। और कहाँ कहाँ आंधी आई थी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी परेशान होंगे, पर अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ